नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग अंतरा भाग 2 के पार्ट सुमेरियनी के मन के की शॉर्ट समरी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 1883 में हुआ था। तो इस पार्ट सुमेरियनी के मन के में लेखक अपने जीवन के 3 किस्सों को याद करते हैं। पहले भाग का नाम है बालक बच के। तो बताते हैं कि एक बार वह एक स्कूल के वार्षिकोत्सव यानी एनुअल फंक्शन में आए हुए थे। वहाँ वह एक लड़के को मंच पर खड़ा देखते हैं। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, मुंह पीला था और वह सिर्फ लगातार ज़मीन को ही देखे जा रहा था। वहाँ वह देखते हैं कि उस बच्चे से कई लोग सवाल पूछ रहे थे। उससे कई सवाल पूछे जा रहे थे, जैसे उसे धर्म के 10 लक्षण बताने को कहा गया, उसे 9 रसों के उदाहरण देने को कहा गया, पानी के 4 डिग्री नीचे शीतलता फैल जाने का कारण बताने को कहा गया, उसमें मछलियों की प्राण रक्षा कैसे होती है, उससे यह सवाल भी पूछा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक आधार क्या है, उससे यह भी पूछा गया। अभाव को पदार्थ माना जाए या नहीं, यानी जो नहीं है उसे मैटर माना जाए या नहीं। इंग्लैंड के राजा हेनरी द 8th यानी हेनरी 8वें की पत्नियों के नाम पूछे गए। पेशवाओं का कुर्सीनामा यानी उनके वंशज सुनाने को भी कहा गया। बच्चा बिना किसी परेशानी के इन सब सवालों का जवाब दे रहा था। एक 8 साल का बच्चा इन सब सवालों के जवाब दे रहा था। ये उसकी उम्र के लिए काफ़ी मुश्किल प्रश्न थे, जिसे देखकर पता चल रहा था कि उसे रटाए गए हैं। वहाँ खड़े 2 व्यक्ति, एक तो उसके पापा जो कि प्रिंसिपल थे और उसके टीचर, दोनों ही उसे देख के खुश थे। उसने सभी सवालों के जवाब एकदम सही दिए, क्योंकि वह पहले से ये सब रट कर आया था। जब उससे पूछा गया कि वह बड़ा होकर क्या करेगा, तो उसने कहा, मैं पूरी उम्र दूसरे लोगों की सेवा करूँगा। अब जाहिर है एक छोटा बच्चा तो ये सब कहेगा ही नहीं, यानी उसे ये भी रटाया गया था। इससे खुश होकर एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया, उसके सर पे हाथ फेरा और पूछा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। अब ये सवाल तो उसे रटाया नहीं गया था। इससे वो सोच में पड़ गया। एक तो उसके अंदर की अपनी भावनाएं चल रही थीं, साथ ही बाहर जो सटाया गया था, उन दोनों में एक लड़ाई सी चल रही थी। काफ़ी देर सोचने के बाद उस लड़के ने धीरे से कहा, लड्डू। ये देखकर उसके पापा और उसके टीचर काफ़ी निराश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक किताब मांगेगा। यह देखकर लेखक काफ़ी खुश हुआ और उसे यह भी पता चल गया कि बच्चे का बचपना अभी ज़िंदा है। जैसे ही उसने लड्डू मांगा, लेखक को यह पता चल गया कि उसका बचपना अभी भी ज़िंदा है। हालांकि उसके पापा ने और उसके टीचर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसके बचपन का गला घोटने के लिए। इससे लेखक कहते हैं कि बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उनमें सीखने की इच्छा जगानी चाहिए। इसके दूसरे भाग का नाम है घड़ी के पुर्जे। इसमें लेखक धर्म को समझने की तुलना घड़ी के पुर्जों को समझने से करते हैं। वह कहते हैं कि अगर आपको समय जानना हो तो जिसने घड़ी पहन रखी हो उससे पूछ लो। यानी कि आपको धर्म के बारे में अगर जानना हो तो जिसको धर्म की थोड़ी बहुत जानकारी है उससे आप पूछ लो। अगर बहुत ज़्यादा मन करे तो खुद एक घड़ी खरीद लो और फिर उससे अपने आप समय देखो। यानी कि थोड़ा बहुत खुद भी धर्म को सीख लो, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपका मन ये करता है कि आप घड़ी के पुर्जे निकाल के उसे वापस डाल के जोड़ दोगे, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपका मन ये करता है कि आप धर्म के सारे रहस्य को समझ लो, तो ये नामुमकिन है। धर्म के रहस्य को जानना तो सिर्फ वेद शास्त्रज्ञ और धर्माचार्यों का ही काम है। दरअसल यहाँ पर लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि धर्म को जानने का हक सिर्फ धर्माचार्यों को नहीं है। चलिए आप उसे घड़ी मत दीजिए जो घड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता, यानी कि नौसिखिया है, लेकिन आप उसे तो घड़ी दे सकते हैं ना जो घड़ी के पुर्जों की परीक्षा पास करके आया हो। यानी चलिए उन्हें धर्म के बारे में मत बताइए जो बेवकूफ़ हैं, पर जो समझदार लोग हैं उन्हें तो धर्म के बारे में बताइए। दूसरों को बताने से पता चलेगा कि इन धर्माचार्यों को खुद धर्म की कितनी जानकारी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अपने दादाजी की पुरानी घड़ी को जेब में लेकर घूमता है जो बंद हो गई है। उस व्यक्ति को घड़ी ठीक करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वह उस घड़ी को किसी को हाथ नहीं लगाने देता। इन धर्माचार्यों को खुद धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन किसी और को धर्म के रहस्यों को जाने भी नहीं देते। इससे लेकर कहते हैं कि धर्म के रहस्यों को जानने और समझने का हक हर एक व्यक्ति को होता है। तीसरे भाग का नाम है ढेले चुन लो। वैदिक काल यानी पुराने समय में हिंदुओं में शादियों के लिए एक लॉटरी चलती थी। दूल्हा सुबह सुबह नहा धोकर लड़की वालों के घर जाता और उनके पिता को एक गाय उपहार देता। उसके बाद दूल्हा अलग अलग मिट्टी के ढेलों में से लड़की को एक मिट्टी का ढेला चुनने को कहता। ये मिट्टी के ढेले अलग अलग जगह से दूल्हा लाया था, जिसके बारे में सिर्फ दूल्हे को पता था, लड़की को नहीं। मिट्टी के ढेले अलग अलग जगह से लाए गए थे और इनकी एक अपनी विशेषता थी। विधि से लाया गया ढेला अगर लड़की चुनती तो समझा जाता कि जो संतान होगी वो वैदिक पंडित होगी। यदि वह गोबर का ढेला चुनती तो संतान
पशुओं की धनी होगी। यदि खेत की मिट्टी का ढेला चुन ले तो जो संतान होगी वो काफ़ी ज़मींदार होगी। यदि वह मसान यानी शमशान घाट की मिट्टी चुनती तो माना जाता कि वह घर को भी शमशान घाट बना देगी। मसान का ढेला चुनने वाली लड़की की शादी उस लड़के से नहीं होती थी और उसे दूसरी लॉटरी का वेट करना पड़ता था। लेखक कहते हैं कि आज के युग में रहने वालों को ये बात काफ़ी अजीब या फिर मजाकिया भी लग रही होगी। उन्हें लग रहा होगा कि यह कैसा तरीका हुआ शादी जैसे एक महत्वपूर्ण निर्णय को लेने का। लेखक कहते हैं कि अगर उन्हें यह बेकार लग रहा है तो वह तरीका अच्छा कैसे लग सकता है जिसमें तारों को देखकर कुंडली बनाकर शादी की जाती है, जबकि तारे हमसे कोसों दूर हैं। वह कहते हैं कि इन तारों से बढ़िया तो फिर ढेले ही हैं, जो कि कम से कम हमें दिख तो रहे हैं। वे कहते हैं कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का नकद बेहतर है कल के उधार से। यानी हमें वर्तमान यानी आज में जीना चाहिए और जो हमारी आंखों के सामने दिख रहा है उसी पर विश्वास करना चाहिए। कई बार हम कल के चक्कर में आज मिल रही चीज़ों की भी कदर नहीं करते और फिर वह चली जाती हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पास रखा हुआ ढेला अच्छा है लाखों करोड़ों दूर तारों से। इससे वह अंधविश्वासों पर विश्वास करने के बजाय जो सामने दिख रहा है उस पर विश्वास करने को कहते हैं।